बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आज की इस क्लास में आप लोगों को दिया जा रहा है एक टास्क, जिसको जो है आपको कंप्लीट करना है। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद जो है वो अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में अगर स्क्रीनशॉट या 10 लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टास्क है उसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमने इंसर्ट के बारे में ये सब चीज़ें जो है वो समझ ली हैं, ठीक है। तो आज आपको जो है सबसे पहले शेप पर जाना है, ठीक है, ये। और उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर जो है ये थोड़ी लोडिंग हो रही है, इट्स ओके, ठीक। बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है एक छोटा सा सर्किल या स्क्वायर बना लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इससे जो है आप जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें आप डिज़ाइन दे सकते हैं। डिज़ाइन देने के बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स लिखने के बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसे जो है वो कहाँ पर जो है फिलअप करेंगे। आप जो है इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ रखेंगे बीच में, बिल्कुल, ठीक है। और इसे आप जो है थोड़ा सा नीचे लेकर आओगे, यानी इसे हमें सेंटर में रखना है। सेंटर में जो है ना इसका काम करना है, यानी इसको ऐसे सेंटर में लेकर आएंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाओ आप, ठीक है। और इसे फिर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है ना इसे आप सेंटर में लिया और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दो ताकि नजर आए, ठीक है। अब ये हमारे पास बन चुका है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये हमारे पास एक मेन पॉइंट है। अब इसकी जो मेन पॉइंट है इसके बारे में हमें जो है वो डिटेल में बताना है कि किस तरीके से जो है ना वर्क। तो यहाँ पर जो है मैंने कंट्रोल एस किया है सेव करने के लिए, ताकि हमारा अगर ये चला भी जाए तो वापस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम डी में जो है इसे सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट 1 के नाम से हमने इसे सेव किया है, और मैं इसे बार बार सेव करता रहूँगा ताकि ये अगर चला भी जाए, अगर प्रॉब्लम हो भी जाए तो हम एज इट इज़ जैसा हमारा वर्क है वैसे ही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास शेप्स हैं, इंसर्ट में आएंगे हम, और शेप्स में आके ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका नेम ही लाइन है। आप इसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आपने लेना है 1, ठीक है। फिर आप जो है वापस इंसर्ट में आओगे, एंड देन आपको वापस शेप में आना है, वापस लोगे और 2, ठीक है। आपने ये 2 ले लिया, इंसर्ट में आ गए, शेप में आए, वापस अगेन आपने लेना है 3, इंसर्ट में आए, शेप में 4, इंसर्ट, शेप। इस तरीके से आपको जो है ना मतलब 8 to 7 आपको लाइंस जो है ना वो चाहिए होती हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास 5, 6, ठीक है, 6 हमने ले चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 7, तो ये हमारे पास 7 आ गया, एंड इंसर्ट पे गए, शेप्स पे गए, 7 एंड 8, ये हमारे पास 8 आ गए। अब इसे हम जो है कलराइज करेंगे तो ब्लैक ज़्यादा सूट करती है, तो इसे हम जो है वो समझ लें कि हम इसकी हेडिंग थोड़ी सी ब्लर करना चाहें, अच्छी हेडिंग जिसे आप कह सकते हो कि भाई इसे हम ब्लैक थोड़ा सा कर देंगे, और थोड़ा सा इसका इसे बोल्ड करके जो है ना इसकी वर्किंग करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, एंड उसके बाद है हमारे पास 4, इसे हमने 4 किया है, ये 5, ठीक है। ये मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी हमने इंसर्ट के टैब में जो हमने सीखी हैं सारी चीज़ें, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत घर पे प्रैक्टिस करनी है, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है वो इंसर्ट इमेज करना है, यानी हम पिक्चर के बारे में भी सीख चुके थे बेसिक कंप्यूटर कोर्स में। हमारे पास ये नंबर 1, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे आप, ठीक है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स और नंबर 1 आप दे दोगे, इसे और छोटा कर दोगे ताकि सारी पिक्चर्स जो है ना आपकी वो एक साथ आ सकें आपके वर्किंग पे। अब ये इस तरह से आप करोगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है वो क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद जैसे ये रिस्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फिर आपको क्या करना है, आपने जाना है अपने
यानी एरिया में, यानी जो भी हमारा एमएस वर्ड है उसके बारे में आप स्टार्ट करोगे, ये देखो। तो यहाँ से ये नीचे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट में आओगे। इंसर्ट में आने के बाद आप जो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे फॉर्मेट पे आओगे, रैप टैक्स आपको नजर आओगा। तो आपको यहाँ करना है इन फ्रंट ऑफ टैक्स, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आप इसे मूव कर सकते हो। पहले आप मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसकी एक शेड्यूल होता है, इस वजह से ये क्लास 1 हमने यहाँ इंसर्ट कर दी है। और अब हम जाएंगे क्लास 2 की जानिब। अब हमारे पास जो 8 क्लासेस के जो हमारे पास थंबनेल हैं वो हम कंप्लीट यहाँ लगा देंगे, ताकि हमें जो है ना वर्किंग में आसानी हो। तो इस तरह से ये आप जो है ना, मतलब कोई भी अगर कोई आप करना चाह रहे हो, कोई प्रैक्टिकल वर्क जो होता है आपके कॉलेजेस या उसके मुताबिक, तो आप यहाँ पे आसानी के साथ आप अपना जो है ना प्रैक्टिकल वर्क जो है वो दिखा सकते हो कोई भी। ये मैं सिर्फ अपना एक टॉपिक बता रहा हूँ, आप जो है वो अपने तरीके से, अपने लिहाज से जो आपको बेहतर लगे आप वो काम करिएगा। 2 पे, अब हम 3 पे आ रहे हैं। इंसर्ट करेंगे इसे और उसी तरीके से छोटी कर देंगे इसे फिगर वाइज, ठीक है। और फिगर वाइज छोटी करके यहाँ ले आएंगे। सॉरी, यहाँ पर लाने के लिए हमने, मैं अभी बताया था, इन फ्रंट ऑफ टैक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लेकर आओगे। तो ये तीसरा हो गया, 1 2 3। और इंसर्ट पे आओगे वापस से 3, और फिर ये 4 आ जाएगा हमारे पास। 4 को उसी तरीके से आपने छोटा करना है जैसे मैंने आपको बताया है। और छोटा करने के बाद जो है आपको वही इन फ्रंट ऑफ टैक्स पे आपको जो है वापस से लेकर आना है, इन फ्रंट ऑफ टैक्स। और इसे थोड़ा सा और छोटा करना है। यहाँ से आप उठाओगे, यहाँ 4 पे ले आओगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम सारी पिक्चर्स लाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत लगेगा ये। अभी जब ये कंप्लीट होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा और कितनी अच्छी वर्किंग आपकी हो सकती है एमएस वर्ड के अंदर। आपको बिला झिझक, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। तो नंबर 5 पे हम उतनी बड़ी रखेंगे जितनी बड़ी हमने सारी जो इमेजेस है ना जो हमने रखी हैं उसको रखेंगे। और ये नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से उठाकर आप यहाँ ले आओगे। और अब ये आपके पास जो है वो 3 बची हैं। अब हम 3 को भी कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कितना खूबसूरत लगेगा। 5 हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास 6 आ गई है। ये पिक्चर हमारे पास 6 है। और इसे हम छोटा करेंगे, ठीक है। ठीक से छोटा कर लिया हमने। और छोटा करने के बाद जो है अब हम इसे जो है रेफ टैग्स इन फ्रंट ऑफ टैग्स पे आएंगे। और यहाँ पर आकर हमने यहाँ से उठाई और यहाँ हम ले आए, ठीक है। तो ये 6 आ गई। उसके बाद हम लेंगे 7, पिक्चर में आए हम, और यहाँ पे हमने 7 ले लेनी है। जैसे ही हम 7 लेंगे इसे छोटा करेंगे। और छोटा करने के बाद जो है वो हम जाएंगे रैप टैक्स पे, इन फ्रंट ऑफ टैक्स पे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टैक्स के बाद नीचे आएंगे और यहाँ से हम जो है इसे क्लिक कर देंगे और छोटा करेंगे ताकि हमारी वर्किंग हो। और यहाँ पर जो है आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 पेज में ये किस तरीके से नजर आएगा आपको। 1 पेज पे आप आए, अब ये देखो बेसिक कंप्यूटर कोर्स हमारा टॉपिक हो गया, ये इसके लिंक्स हो गए। अब आप जो भी पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहो तो वो आप आराम से इजीली कर सकते हो, ये इसके लिंक्स हो गए। और यहाँ पे आप जो है वो फाइनल, या मतलब मेरे पास पिक्चर और नहीं थी इस वजह से मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल, ताकि आप लोगों ने आसानी से वर्क हो जाए आपका। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा दी एंड। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप लोग अपना जो वर्क, जो भी आपका वर्क हो वो आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ और इसकी हेडिंग वगैरह चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी बोल्ड कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दी एंड, और एंड सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने दी एंड कर दिया। और ये सब चीज़ें जो है वो मैंने, अब इसे मैं कलराइज जो है वो ड्राइंग फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ पे जो है शेप फिल पे मैं देना चाहूँगा कलर्स। तो येलो मेरे ख्याल से नहीं, रेड नहीं, ब्लू, ब्लू फिर भी कुछ बेहतर लग रहा है, ग्रीन देखते हैं। तो ये ग्रीन हम ले लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इस पे जो है वो कलर कर दिया। इसको भी जो है फॉर्मेट पे जाके आप जो है वो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। ब्लैक डिज़ाइन ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों, इन सारी फोटोज़ को जो है वो ब्लैक डिज़ाइन दे दूँगा।
और इस तरीके से जो है आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस हवाले से। तो हम चलते हैं, और जैसा जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है एज इट इज़ आपको वैसा ही करना है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से अपनी वर्किंग जो है वो कर सको। रिकवर करते हैं, जो हमने काम किया था वो सारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमने काम किया था अपना, और यहाँ पे मैंने सारी पिक्चर्स लगाई थी, इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बना लेना है। बनाने के बाद जो है इंसर्ट में आके आपने सारी इमेजेस वगैरह अपनी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने करके दिखाई थी आपको। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, हर इमेज के ऊपर, यानी अभी मैं आपको एक इमेज पे जो है वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, और सारी इमेज पे आपने खुद वर्किंग करनी है। वन पे गए, इस पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने इसे छोटा करूँगा, और छोटा करने के बाद जो भी आपकी वर्किंग की जो इमेजेस हैं उस पे आप वर्किंग कैसे करोगे, आप यहाँ पे लेकर आओगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लेकर आ गए। ठीक है, आप यहाँ पे लेकर आ गए। अब इस पे आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है यहाँ पर इंसर्ट में आके, और जो है वो हाइपर लिंक का, हाइपर लिंक छोड़िए, क्रॉस रेफरेंस पे आप जो है रेफरेंसेस पे जाओगे। रेफरेंस पे जाके इंसर्ट कैप्शन पे आप जाओगे, और यहाँ पे फिगर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपने ओके कर देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिगर 1 जो है ओके लिखा हुआ है। इसे आप बोल्ड करोगे, यानी बड़ा कर दो, ताकि आपको आसानी से नजर आए। और ये हो गई हमारी फिगर 1। और इस तरीके से फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, फिगर 6, 7, 8, ये सारी चीज़ों पर आपने हर इमेज पर जो है ना अपने जो है ना फिगर 1 लिखना है। और फिर आपने यहाँ पर आकर जो है नीचे इन दी लास्ट, सबसे लास्ट में आके जो है आपने क्या करना है, आपने अपने वर्किंग का कुछ हिस्सा इंसर्ट में आके, मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर आकर जो है आपने क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, और फिगर यहाँ पे हम लेंगे फिगर, और फिगर लेकर जो है यहाँ पर फिगर को, और फिगर 1 आप जो है इंसर्ट यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, और क्लोज कर दोगे, तो आपका जो फिगर 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर आप लिखोगे क्लिक हेयर फॉर फिगर 1। ठीक है जी, तो क्लिक हेयर जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, क्लिक हेयर फॉर फिगर 1। फिगर 1 के लिए जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल का बटन दबाओगे ये क्लिक होने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल के बटन पे हाथ हटाओगे तो ये अनक्लिक हो जाएगा। तो क्लिक करने के लिए आपको कंट्रोल का बटन दबाए रखना है, फिर आपका क्लिक होगा और आप अपनी फिगर्स पे आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें हमने, क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क्स तो हमने सीख लिया था। हाइपर लिंक का जितना जो वर्क होता है आपका, वो भी आप कर सकते हो आगे की, मतलब ये हाइपर लिंक्स वगैरह बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। तो इस तरीके से आपका आज का प्रैक्टिकल आपको इस तरीके से बनाना है। आपको एक पेज पर कोई भी टॉपिक ले लेना है, उसके लिंक्स यहाँ पर इस तरीके से लाइन की मदद से शेप में देने हैं। उसके बाद आपको पिक्चर्स ऐड करनी है, जैसे मैंने आपको करके दिखाई थी, और उसके बाद आपको फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऐड करना है। और लास्ट में आप नीचे आकर जो है पिक्चर का जो है वो लिंक भी दोगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ दिया है, क्लिक हेयर फॉर फिगर 1, क्लिक हेयर टू फिगर 2, इस तरह से। तो इस तरह से आप बआसानी घर बैठे जो है वो आसानी के साथ आप सीख रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की जो भी क्लासेस हमारी चलती रहें वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें, और आप इसी तरीके से घर पर बैठे सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।